और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव बांकीपुर सीट पर हुआ और उपचुनाव में जनसुराज की बड़ी जीत हुई है। जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत हो गई है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर जनसुराज के जो समर्थक हैं वो खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए बिहार के बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने यहां पर अपनी जीत हासिल कर ली है। भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। देखिए बड़ी और अहम जानकारी, प्रशांत किशोर ने भारी मतों से जीत हासिल की है। समर्थक झूमते हुए नजर आ रहे हैं खुशी के मारे और एक दूसरे को यहां पर मिठाई भी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर ने यहां पर भारी मतों से जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर के अगर राजनीतिक करियर की बात कर ली जाए तो देखिए 2014 से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकार रहे। 2015 से 2021 तक नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के स्टालिन समेत कई नेताओं के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई। और 2022 की अगर बात कर ली जाए तो देखिए बिहार में जनसुराज यात्रा शुरू की। उसके बाद 2024 में जनसुराज पार्टी का गठन किया और उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। खुद चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन यहां पर अब जब विधानसभा का उपचुनाव होता है तो प्रशांत किशोर अपनी यहां पर ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि प्रशांत किशोर यहां पर भारी मतों से जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर ने ये भारी मतों से जीत हासिल की है। 2025 चुनाव के परिणाम की अगर बात कर ली जाए तो देखिए पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन 3.44% वोट शेयर प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला था। अब प्रशांत किशोर की पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं प्रशांत किशोर, अब वो विधायक बन गए, यानी वो विधानसभा में पहुंचे हैं। बांकीपुर का रण कैसे बदला समीकरण। पिछले साल जनसुराज का जो वोट प्रतिशत था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 3.44% था। वंदना कुमारी को 8,000 से कम वोट मिले थे। जनसुराज प्रत्याशी जो वंदना कुमारी थी, और इसी के बाद बीजेपी से नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये राजनीतिक करियर हम अपना प्रशांत किशोर का आपको दिखा रहे हैं। सुरजीत कुमार हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरजीत, देखिए बड़ी जीत है ये प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनको जीत नहीं मिल सकी। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली है। अब वो विधानसभा पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी समझ बिल्कुल। आज जिस तरीके की जीत प्रशांत किशोर को मिली है, उसके बाद निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जो है अब बिहार के जो राजनीति में एक तरीके से कहा जाए तो उनकी पार्टी स्थापित हो चुकी है। क्योंकि पिछले विधानसभा में उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उनके जो है 99% जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और एक तरीके से कहा जाए तो जो पार्टी के नेता थे वो पार्टी छोड़ के दूसरे दलों का दामन थाम रहे थे। और ऐसे में अगर इस उपचुनाव में चूंकि प्रशांत किशोर की पूरी साख यहाँ पे दाव लगी हुई थी, और ऐसे में प्रशांत किशोर आज अगर ये चुनाव हार जाते तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी समाप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आज देखने को मिला है और प्रशांत किशोर को यहाँ पे जीत मिलती हुई नजर आई है। जी सुरजीत, देखिए जिस तरीके से जीत मिली है पार्टी को, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं वो लगातार खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति अपनाई गई थी, कैसे संपर्क साधा गया था, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए थे प्रशांत किशोर की ओर से? जी समझ बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर की रणनीति की बात करें तो वो एक बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और कई ऐसी पार्टियां थी जिनको कि उन्होंने जीत दिलवाई थी। और इस बार जो है प्रशांत किशोर जो 2025 के चुनाव थे उसमें रणनीति नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जब खुद चुनावी मैदान में उतरे तो उनकी रणनीति बिल्कुल सटीक थी। और इस तरीके से जो उनके लगातार जो कार्यकर्ता थे और खुद प्रशांत किशोर थे लगातार जमीन पे मेहनत कर रहे थे और कोई बड़ी सभा उन्होंने नहीं की। लगातार उन्होंने जो
जनसंपर्क अभियान के दौरान तमाम जो लोग थे उनको उनसे संपर्क साधा और जो तमाम चीजें थी, जो खामियां थी, एक तरीके से कहा जाए सरकार की जो कमियां थी उनको कहीं ना कहीं से उनको उठाते नजर आया और जनता की जो नब्ज है, नब्ज को उन्होंने पकड़ा जी। और उसी का जो परिणाम के स्वरूप आज देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पर जीत दर्ज कराई है। जी सुरजीत, देखिए, जब प्रशांत किशोर मैदान पे उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, तो वो युवाओं की सबसे ज़्यादा बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जो बिहार का युवा है वो लगातार पलायन करने को मजबूर है, बिहार में रोजगार नहीं है। लगातार युवाओं की वो बात उठाते हुए नजर आए। क्या एक कारण ये माना जा सकता है कि प्रशांत किशोर लगातार युवाओं की बात करते थे, रोजगार की वो बात करते थे और उसका सीधा उनको फायदा मिला है? जी सर, बिल्कुल जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार युवाओं की बात करते रहे और दूसरी तरफ से जिस तरीके से अगर हम सम्राट चौधरी की सरकार की बात करें और जो 2025 में नीतीश कुमार जब सीएम बने तो उसके बाद से जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई, जी। तमाम जो सरकार के फेल्यूर थे इनको लेकर के जनता के बीच में गए। जो भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा मुद्दा था, पलायन का मुद्दा था, सरकार जो है लगातार बातें कर रही थी, कई तरह के घोटाले यहाँ पे लगातार उजागर हो रहे थे, तो उन सारी चीजों को जनता के बीच में पहुंचाया। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे कारण रहा है कि जो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री जब से बने हैं तो कई ऐसे मामले हैं जिससे सम्राट चौधरी की सरकार यहाँ पे फेलुअर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं से इसका खामियाजा भी बीजेपी को यहाँ भुगतना पड़ा है। और दूसरे तरफ से एक आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी में भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो लगातार गैर जिम्मेदाराना उनके जो उनकी आदतें देखने को मिली, जिस तरीके से विधानसभा का सत्र बजट सत्र चल रहा था तो उस समय भी तेजस्वी यादव नहीं नजर आए। और वैसी स्थिति में अभी मानसून सत्र जो गया उसमें पूरे के पूरे सत्र में तेजस्वी एक दिन भी नजर नहीं आए। तो इन सारी चीजों को जनता के बीच में लेके गए और एक मजबूत विकल्प के रूप में उन्होंने स्थापित किया है बिहार की राजनीति में कि अगर यहाँ पे आरजेडी या महागठबंधन और एनडीए के बीच में मुकाबला नहीं रहेगा, यहाँ बिहार की जनता को एक तीसरा विकल्प भी देने की कोशिश की है और इसमें प्रशांत किशोर को यहाँ कामयाबी मिली है। जी नीरज कुमार सिन्हा थे बीजेपी से उम्मीदवार, उनकी रणनीति भी अच्छी खासी देखने को मिली। खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन वो मैदान पे उतरे थे, रोड शो उनकी ओर से किया गया था, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। कहाँ रणनीति फेल हुई है बीजेपी की? जी समझ, अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी जिस समय बिहार बांकीपुर जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव की जो घोषणा हुई थी और उसके बाद जो सारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दर्ज किया था तो उसके बाद बीजेपी को ये लगता था कि क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है पिछले 30 सालों से, जो बांकीपुर विधानसभा सीट रहा है वो बीजेपी के कब्जे में रहा है। 5 बार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक रहे हैं। तो बीजेपी को ये लगता था कि बीजेपी की वो सीट है और उसको जीत पाना किसी और के बस में नहीं है और इसी तरीके से शुरुआत ही उन्होंने की थी। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर इस मैदान में उतरे और उसके बाद उनकी रणनीति और उनके जो काम करने का तरीका था उसको देख करके बीजेपी कहीं से घबराई और उसके बाद बीजेपी ने तमाम ऐसे स्टार प्रचारक के साथ साथ खुद जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं से जो छात्रों का जो आंदोलन था ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में, क्योंकि छात्रों के आंदोलन के बाद बीजेपी जिस तरीके से बैकफुट आई है उसके बाद जो है तमाम विपक्षी दल है उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आज की जो जीत मिली है प्रशांत किशोर से तो इसके बाद जो है बीजेपी कहीं न कहीं से बैकफुट पर नजर आएगी। दूसरी एक सीट मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा था, वहां पे भी बीजेपी हारी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को यहाँ पे सोचने की, आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो क्या सुरजीत ये कारण हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पर युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, युवाओं को खदेड़ने का काम किया जाता है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से युवा खासे नाराज हैं और इसका परिणाम बांकीपुर में देखने को मिला बीजेपी को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन पटना में हो रहा था और पुलिस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रही थी, हालांकि पुलिस के पदाधिकारियों को निर्देश भी था सरकार की तरफ से कि पुलिस की उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाए जिसके कारण युवा नाराज हो, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर लाठियां चलाते हुए नजर आई, वाटर कैनन का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। तो ये गुस्सा कहीं न कहीं से छात्रों का तो था ही और उसके साथ साथ जो है प्रशांत किशोर की सारी रणनीति जो बीजेपी की तरफ गुस्सा है उसको किस तरीके से अपने पाले में लिया जाए वो रणनीति यहाँ पे प्रशांत किशोर के काम होते हुए नजर आ